गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल है परमात्मा या राक्षस। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है किसी भी मुश्किल परिस्थिति के आने पर। लगातार जब बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है और उस डगमगाते विश्वास की वजह से हमारा विश्वास कहीं ना कहीं परमात्मा पर से टूटने लग जाता है और उसी वजह से दुखी होकर हम ये मानने लग जाते हैं कि या तो परमात्मा है ही नहीं या वो हमसे किसी बात का बदला ले रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की कहानी साखी उसी के बारे में है। सुनते हैं ये कहानी, बड़ी ही सुंदर साखी है। लगभग सभी के जीवन में ये घटना होती होगी, ये परिस्थितियां सामने जरूर आती होंगी। मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा था, एक बहन जी थी, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि हमने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ रखा है, फिर भी हमारे साथ बुरा ही होता है। तो ये कहानी जो है वो सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और उन बहन जी के लिए ये एक संदेश भी है कि कितने भी दुख आए हमारी जिंदगी में, वो परमात्मा की मर्जी से आते हैं हमारे किसी भले के लिए। तो हमें घबराना नहीं है और परमात्मा को उस चीज के लिए दोष नहीं देना है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक मछुआरे की। एक दिन समुद्र में मछलियां पकड़ते पकड़ते वो समुद्र में काफी दूर तक निकल जाता है और दूर तक निकलने के बाद में बहुत जोरों का तूफान आता है जिससे उसकी कश्ती भंवर में फंस जाती है और वो पानी में गिर जाता है, कश्ती भी डूब जाती है उसकी। उस तूफान के बाद वो मछुआरा किसी टापू से जा टकराता है। अब उस टापू पर तैरकर वो पास में रुक तो जाता है उस टापू पर, लेकिन देखता क्या है कि उस टापू के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। कहीं दूर दूर तक उसको कोई बसावट, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। बड़ा ही उदास होता है कि अगर मैं दूर नहीं आया होता तो शायद मैं अपनी कश्ती को ना खोता और मैं अपने परिवारीजनों से दूर नहीं पहुंचता यहाँ। अब ना तो यहाँ खाने को है और पीने को भी खारा पानी है, मैं कैसे जीऊंगा? मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। पहले तो वो परमात्मा पे भरोसा करता है कि चलो कोई ना कोई परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा जो मुझे यहाँ टापू पर ला दिया। परमात्मा पे विश्वास करके वहीं कुछ दिन बिताता है। फल जो पेड़ों पर लगे हुए होते हैं उस टापू पर, उन्हीं पेड़ों पे से पत्ते और फल खाके वो अपना निर्वाह कर रहा होता है। लेकिन उस टापू पर रोज बारिश होती है तो उसको सोने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही होती है। उन पेड़ों के नीचे भी सोता है तो बारिश बड़ी लगती है उसको। वो फिर भी हिम्मत करता है और अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है उन्हीं पेड़ों से, उन्हीं पत्तों से, और सोचता है कि आज तो कम से कम मुझे भरपूर नींद मिलेगी, सोने को मिलेगा। इतने दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, बारिश में रोज भीग रहा हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसे बुखार भी आ जाता है क्योंकि दिन रात भीगने से और नींद पूरी ना होने से और पूरा खाना ना मिलने से वो बीमार रहने लग जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी झोपड़ी को बनता देख इतना खुश होता है। जैसे ही इस झोपड़ी के अंदर जाता है, गुरु प्यारी साध संगत जी, बारिश शुरू हो जाती है और उसमें भी पानी भरने लग जाता है। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर जाती है और उस झोपड़ी में आग लग जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी वो जोर जोर से रोने लग जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से झोपड़ी बनाई थी, तूने उसको भी जला डाला,
हे परमात्मा, तू परमात्मा नहीं राक्षस है। तूने मुझे मेरे परिवारीजनों से अलग किया, मुझे यहाँ दूर भंवर में लाकर पटक दिया, यहाँ टापू पे छोड़ दिया। ना मेरे बच्चों को मैं देख सकता हूँ, ना मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ। ऊपर से ना मेरे खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए, और सोने के लिए जो छत मैंने बनाई थी तूने वो भी उजाड़ डाली। ऐसी कौन सी दुश्मनी है तुझे मुझसे जो तू मुझसे निकाल रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा को कोस के बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। बीमार, भूखा, परेशान, बिना छत के भीगा हुआ इंसान, भूखा प्यासा, अपने परिवारजनों के बिना बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और परमात्मा को भला बुरा कहने लग जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी अगले दिन उसे दूर ही कोई टापू पर एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं और उससे कहते हैं कि भैया, हमने आपकी झोपड़ी में आग लगते हुए देखा, हम यहीं से गुजर रहे थे, हमें लगा कि इस टापू पर शायद कोई फंस गया है। इस झोपड़ी में अगर आप आग ना लगाते तो हमें पता नहीं चल पाता कि इस टापू पर आप फंस गए हो। वो दोनों लोग उस मछुआरे को अपने साथ लेकर किनारे तक छोड़ देते हैं। जब वो किनारे की ओर पहुंच रहा होता है, बीच रास्ते में सोचता है कि वारे परमात्मा, मैं तो तुझे कितना भला बुरा कह रहा था, मुझे क्या पता था कि तूने मेरे को यहां से निकालने के लिए मेरी झोपड़ी को जलाया है। मुझे नहीं मालूम था कि तूने मेरे भले के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगाई है। गुरु प्यारी साध संगत जी बार बार अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है और उनसे माफी मांगता है कि हे परमात्मा, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, मेरी किस्मत में शायद उस टापू पर फंसना था, लेकिन फिर भी तूने मेरे को उस टापू से बचाया, बाहर निकाला। गुरु प्यारी साध संगत जी हम भी जीवन में ऐसे ही करते हैं, कई बार मुश्किलों से घिर जाते हैं। जब बार बार हमें मुश्किलों की चोट लगती है तो हमारी उठने की हिम्मत थोड़ी कम होती जाती है, और जब हम हताश हो जाते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि उस परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं, उससे लड़ पड़ते हैं कि तूने कौन से जन्म का बदला हमसे निकाला है, कि इतने तो बुरे पाप हमने नहीं किए होंगे जो तू हमें ये दुख दे रहा है, इतने दर्द दे रहा है, इतनी पूजा पाठ, इतना सिमरन करने के बाद भी तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ तो पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिमरन को ध्यान में रखते हुए, हमारे प्यार को ध्यान में रखते हुए परमात्मा हमें हर मुसीबत से बचाता है। जो हमारे लिए सही होता है वो वही करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी तो कभी परमात्मा को दोष न दें, और उन बहन के लिए मेरा ये एक संदेश है जो बार बार मुझसे कह रही थी कि मैंने परमात्मा पर छोड़ दिया है और फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरा उन बहन के लिए एक ही संदेश है कि आप हारे नहीं, और इन बहन जैसी कितनी बहन और मेरे कितने भाई होंगे जो दुखी हैं। तो मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब लोग विश्वास रखें, धीरज रखें उस परमात्मा पर। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे उस मछुआरे का सब कुछ छीन कर उसको फिर से वापस दे दिया, ऐसा उस मछुआरे को लगा कि मेरा सब कुछ छीन गया, लेकिन फिर भी उसको उस मुसीबत से बाहर निकाला, उस भंवर से, उस समुद्र से बाहर निकाला। ऐसे ही सिमरन परमात्मा से मिलाने के लिए हमें उस समुद्र से बाहर निकालता है। सिमरन इस दुनिया रूपी समुद्र से, इस 84 से मुक्त कराता है हमें। सिमरन उस परमात्मा का नाम हमें इस भंवर से पार लगाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप सब सिमरन करते रहें, सिमरन में बहुत ताकत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप सब लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, अगर आप सबको पसंद आ रही है शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मुझसे कौन से शब्द सुनने हैं। फिर से मैं आपको मिलूंगी अपनी नई वीडियो में एक नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक मुझे आशीर्वाद देते रहें कि दासी आपके सामने यूं ही अच्छे शब्द पढ़ती रहे और साखियां आप सबको सुनाती रहे। तो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें। आज की साखी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में।